गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9। हम लोग इससे पहले और चीजें पढ़ चुके हैं इसमें। चैप्टर का पूरा नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल्स। प्लांट्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एनिमल्स हम लोग अब पढ़ रहे हैं। हम बताए थे आपको कि हमारे पास इस बुक में कंबाइंड 3 चैप्टर हैं जो एक साथ लगते हैं। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। हम लोग अब 9 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग इससे पहले 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। आप भी इन चारों को बढ़िया से रिवाइज करके नोट्स बना करके अच्छे ढंग से तैयार रखिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके बायो के हैं। बायो बायो में आपके फैक्ट नहीं, कीवर्ड्स खूब होते हैं इसमें हैं, टर्म होंगे, बायोलॉजिकल टर्म होंगे जिसको ध्यान रखना है। तो इस टर्म को ध्यान रखने के लिए आपके पास नोट्स होना बहुत जरूरी है। इसका आप एडवांस वर्जन आगे 8 में 10 में पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 5, जो हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सारे सिस्टम में कुछ ना कुछ चीजें फ्लो अवे कर रहा था, कुछ ना चीजें मूव कर रहा था। किसी में फूड, किसी में एयर, किसी में ब्लड, किसी में मैसेज। तो हमारे पास में है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आप ऐसे समझिए कि पूरे घर का काम धाम होने के बाद जो चीजें बच जाती है, जो अब उसे हमें वेस्ट की तरह बाहर निकालना है, हमारे वो काम का नहीं है, वो आपका इस सिस्टम हेल्प करता है। जैसे कि आपके घर में किचन भी है, बेडरूम भी है, लॉबी भी है, पूजा रूम भी है और आपके घर में वॉशरूम भी है। तो ये सारे काम पे आप वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आप जहां वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में, चलिए, तो हम बता रहे थे कि आप अपने वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए, एग्जिट करने के लिए आप कहीं जाते हैं। इसमें टर्म ही है एक्सक्रेटरी। आपको सिखाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 टाइप्स: इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इन से इनसाइड, इजेशन से एग्जिट। आप कोई मूवी देखने आते होंगे, वहां 2 गेट रहता है, एंट्री और एग्जिट का। तो आज हमारी बारी है एग्जिट करने की। हम लोगों ने खा लिया, सारे काम कर लिए, प्रोसेस कर लिए हैं। अब जो बच बुच गया उसे बॉडी से बाहर निकालना है। तो एक्सक्रेटरी का मतलब ही होता है एग्जिट करना, बॉडी से इसे बाहर निकाल देना, इसे हमारे बॉडी से रिमूव कर देना, एग्जिट कर देना, इसे बाहर का रास्ता दिखा देना। भाई साहब, वो है दरवाजा, आप चल जाइए यहां से बाहर। तो ये आपका है एग्जिट करने का है। अच्छा, इसमें और क्या समझ सकते हैं? एग्जिट किस चीजों एग्जिट का? की वेस्ट सब्सटेंसेस का, है ना, जो खराब है। और क्या है? अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड, जो हमारे बॉडी में नहीं पचा है, जो हमारे बॉडी में अब ठीक नहीं उसे रहना है। ये हमारे लाइफ के लिए भी एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास कुछ चीजें ऐसी हो जो अनडाइजेस्टेड हो, जो आपके लायक नहीं हो, तो उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। खराब आदतें, अच्छी चीजें जो भी है, आपको लगती है कि वो खराब, हमारे लिए हार्मफुल है, तो बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आप भी अपने प्रतिदिन नित्य शौच में अपने बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड, यूरिन, मलमूत्र आप बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? बॉडी में रहना लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। उस तरीके से ये आपको पढ़ाएगा आज कि एग्जिट वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। अच्छा, बुक में लिखा भी है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ ब्रीफ कर देता हूं, फिर आगे चलूंगा। कहता है कि मेनी वेस्ट प्रोड्यूस्ड आपके बॉडी में, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड, यूरिन, स्वेट, CO2 गैसेस, अमोनिया, यूरिया, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्ट एग्जिट करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में तैयार हैं, जो अलग अलग पार्ट्स के द्वारा आपकी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आपके बॉडी में एग्जिट कर, हमारे बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में निकलने की तैयार है, उससे एग्जिट करने की तैयार है। मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर टर्म लिखा हूँ, कुछ नाम लिखा हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में
एक ही जरिया है जिसे आप एनस के नाम जानते हैं, जहां से बॉडी से आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी से बाहर निकलता है। नहीं, सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत तरीका है जहां से आपका बॉडी से बाहर निकलता है। एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूं, बट सबसे बड़ा, सबसे जो मेन एग्जिट का सिस्टम है वो वही है। आगे आता हूं, चलिए जरा देखते हैं आप लोग हैं। स्किन, स्किन से आप स्वेट साल्ट निकालते हैं। जैसे कि आप अपने बॉडी से स्वेट यानी कि पसीना, पसीना भी आपका वेस्ट सब्सटेंस है जो बॉडी से बाहर निकलता है। और क्या है, इसके साथ में साल्ट निकलता है, नमक। कभी आप गर्मी के दिनों में ब्लैक कपड़ा पहनिए और उसे आप पहने रहिए तो आपके बॉडी पे वाइट वाइट चीजें लग जाती है, तो आपका नमक का मात्रा है, तो वो भी बॉडी से वेस्ट है जो बाहर निकल रहा है। लंग्स, लंग्स भी आपके बॉडी से चीजें रिमूव करवाता है, बाहर निकलता है। जैसे आपका CO2, CO2 आपके लिए काम का नहीं है, उसे आप बॉडी से रिमूव करते हैं, तो आपका वो भी एक तरह का एक्सक्रीट करने में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट्स है, CO2 है। और मुंह से क्या निकलता है आपके लंग्स की हेल्प से? वेपर। ध्यान रखिएगा, लंग्स आपका पुश करता है, माउथ या नोज आपको वो ऑर्गन्स हैं, वो पार्ट्स हैं जो बाहर निकालने में पार्टिसिपेटेड है, हेल्पफुल है। तो लंग्स CO2 है, वेपर है। और जब वो खांसी सर्दी होती है, जब खूब खखार के निकालते हैं ना, एकदम वो करते हैं, एकदम जोर से लगाते हैं, डायफ्राम आपको पुश करता है, और आपके लंग्स से फंसे हुए जो बलगम है, जो खखार है, थूक जो हार्ड हो जाता है, उसे आप बाहर निकालते हैं, तो भी आपका लंग्स ही हेल्प करता है। तो ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पर है, बलगम या खांसी है ना, वो आपके खखार थूक जो निकलता है वो भी तरह का वेस्ट ही है। गले में फंसे रहेंगे तो आपको काम करने में नहीं देगा, आपको खांसी आएगा, वो लगेगा, तो उससे आप निकाल सकते हैं। और क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से आपका एनएस के थ्रू आपके बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ये आपके उस लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकल दिए जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड भी है। और क्या इसमें हो सकता है, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, देखिए इसे हम फीसेस भी कहते हैं, मल मूत्र, फीसेस, वो भी यहीं से बाहर निकलता है। हम लिख दिया है अनडाइजेस्टेड फूड या फीसेस पढ़ते हैं उसको है। लीवर, ये पता है बहुत जरूरी है आपको कि इस आपके बॉडी में नीचे रहना, बड़ा काम करता है ये। लीवर किसे करता क्या है, लीवर आपके अमोनिया को चेंज करता है। अमोनिया हमारे बॉडी में बनता है, ये हमारे बहुत सारे फूड मटेरियल्स में जब खाते करते हैं, तो अभी आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना मैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया, मैं चीजें किया हूं तो बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। अमोनिया को ये चेंज करता है यूरिया में। ये आपका अमोनिया को चेंज करता है यूरिया में। ये यूरिया क्या है, यूरिया आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। जरा सा सुन लीजिए ध्यान से और बताता हूं आपको मैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे को अमोनिया मिलता है, हम कंजप्शन करते हैं, खाते हैं, वहां प्रेजेंट है। तो अमोनिया हमारे बॉडी में बनता है। तो लीवर जो है, क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी के लायक ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो ये लीवर अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। और यूरिया पानी के थ्रू किडनी की मदद से यूरिन में के साथ साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसमें एक जरा सा बात और भी जान लीजिए कि यूरिया और यूरिन अमोनिया ये बदल जाते हैं तुरंत। अगर ये इसे यूं ही छोड़ देगा बॉडी से बाहर निकाल करके भी, तो वापस जो है यूरिया अमोनिया में चेंज कर जाएगा, खतरनाक होता है वो। तो क्या करता है इसे किडनी, इसे यूरिया को लेता है और यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के साथ बॉडी से वो बाहर निकाल देता है ना। तो किडनी जो आपका है यूरिन निकालता है, यूरिया निकालता है। आगे आपको मैं इसका फंक्शन समझाऊंगा किडनी का, तब बताऊंगा आपको मैं कि किडनी क्या काम करता है। ये कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकालने में काम करते हैं। जैसे क्या क्या आपके हो गए, स्किन हो गए जो आपका स्वेट और साल्ट रिलीज कर रहा है, लंग्स CO2 गैस, वेपर, बलगम खांसी जो होता है आपका,
लाइंस्टाइन एनएस के द्वारा डाइजेस्टेड फूड जो नहीं पचे बॉडी में। लीवर अमोनिया को चेंज करता है यूरिया में। किडनी उसी यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये सब मैं आपको जो बता रहा हूं आपके बुक में दिए हुए हैं, आप वहां से देख के पढ़ सकते हैं। एक जरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि अमोनिया से यूरिया बदलता है लीवर, लेकिन जब ये यूरिया आपके बॉडी से बाहर आता है यूरिन के थ्रू, तो ये अगेन अमोनिया में चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है? अमोनिया में चेंज कर जाता है। जब यूरिया आपके बॉडी से बाहर आया फिर चेंज कर जाता है। इसलिए आप कई बार देखे होंगे 2-3 घंटे, ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे में अगेन यूरिया अमोनिया में। अमोनिया से यूरिया में कौन चेंज किया था? आपका लीवर। लेकिन बाहर तो आपका लीवर है नहीं, जहां आप यूरिन करते, जहां आप छोड़ते हैं वो चेंज कर जाता है। इसीलिए आपका जो है फ्रेश फ्रेश जब यूरिन करके आप निकलते हैं वॉशरूम तो वो स्मेल नहीं करता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे आप अगर पानी डालकर नहीं तोड़ते हो, नहीं ब्रेक करते हो उस मॉलिक्यूल पार्टिकल्स को, यूरिन को, तो वही स्मेल करता है। वो जो गंदा स्मेल करता है ना, वो अमोनिया ही है। वो 2-3 घंटे में अमोनिया अपने आप को यूरिया से अमोनिया बदल जाता है, फिर वो स्मेल करता है। अगर आप देखे होंगे किसी दीवार पे कहीं कुछ पे बहुत लोग कंटिन्यू पेशाब कर रहे हैं, सुसु कर रहे हैं वहां पर है, तो 2-3 साल में वो दीवार पूरा वहां पर खराब हो जाता है, वो गिर जाता है, टूट जाता है। वो ऐसा क्यों हुआ? बार बार जब यूरिन कर रहे हैं उस पे आप, तो यूरिन में आपके यूरिया है, और यूरिया 2-3 घंटे बाद क्या बन जाता है? अमोनिया में। अमोनिया की तरह केमिकल्स हैं जो उस दीवार को तोड़ दे रहा है, खराब कर दे रहा है। तो आपके जो यूरिन में यूरिया है ना, बड़ा खतरनाक है। इसलिए बोलते हैं ये आपके लिए प्रिकॉशन भी है, जब भी आप वॉशरूम जाएं तो हमेशा पानी डालकर ही आए, उसे ब्रेक करके आए यूरिया को। क्योंकि अगर वो यूं ही रहेगा यूरिया के फॉर्म में तो अगेन इट विल चेंज इनटू अमोनिया, और जो अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। तो ये चीजें हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बता दें एक्स्ट्रा हम कि लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, और आपका ये किडनी उसी यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। स्किन, स्वीट और सॉल्ट, लंग्स, CO2 वेपर, बलगम, लाइंस्टाइन डाइजेस्ट फूड एनस के थ्रू बाहर निकालता है लीवर, अमोनिया टू यूरिया चेंज कर देता है, और किडनी यूरिन और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालता है। आपके पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ अकेला काम नहीं करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारे पार्ट्स जिसकी मदद से हमारा ये सिस्टम वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। इस सिस्टम में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो हमारा किडनी। वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो हमारा किडनी है। जो किडनी सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो ऑर्गन है जो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड चीज को बाहर निकाल दिया होता है। मैं आपको अभी पढ़ाते वक्त में एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, एक फैक्ट सुनाऊंगा, जब सुन के बहुत मजा आपको आएगा। चलिए हम लोग किडनी पढ़ लेते हैं वगैरह। किडनी, आप बुक में फिगर देख सकते हैं, आपके पास होगा। बुक में किडनी जब शुरुआत किया उसमें उन्होंने 4 पार्ट दिया है इसके। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा। ये 4 आपके इसके पार्ट्स हैं किडनी के। ये आपके पास में बुक में लिखे होंगे। लेकिन आपके पास में किडनी के ऊपर में एक येलोइश कलर का सब्सटेंस लगा हुआ है, वो बुक नहीं लिखता है आपको क्या है वो कहाँ लिखेगा 10th 12 में। मैं बता देता हूं, उसे हम एड्रेनिल कहते हैं। ADRINAL, एड्रिनल उसका नाम है। ये ADRINAL। ये जो पीला पित्ती का दिखता है ऊपर में, नहीं है येलो कलर का है, इसे हम एड्रेनिल कहते हैं। एड्रिनल, किडनी, यूरेटर, ब्लडर, यूरेथ्रा। किडनी आपके बीन शेप्ड का होता है। बीन मतलब क्या? वही जो आप खाते हैं, है ना। आप सीम का बीचा खाते हैं, या फिर आप वो राजमा खा रहे होते उसका होता है। एक और यहाँ पर फैक्ट कि आपका दोनों किडनी का शेप तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों के लेवल में ऊपर नीचे है। मतलब सर,
किडनी अगर आप कहते हैं कि इस लेवल के पास यहाँ और यहाँ किडनी है, तो नहीं, दोनों किडनी में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि दोनों का ऊपर नीचे साइज में है, ये थोड़ा सा ये साइज में ऊपर नीचे है। ये वाला किडनी जो है थोड़ा सा दबा हुआ है इसके मुकाबले, थोड़ा ये नीचे है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लेफ्ट किडनी जो है वो लीवर के वजह से, यहाँ लीवर होता है, लीवर थोड़ा सा उसको दबा देता है, और दबने की वजह से ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हाइट में है। ये थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा ये ऊपर होगा। तो यहाँ पर लीवर है, जो लीवर इसे दबा के रखता है, और वो थोड़ा सा डाउनवर्ड में है। और क्या क्या बात है इसमें है, ये बीन शेप्ड का होता है। और क्या है ये, इसमें जो आपका और फंक्शन है, मैं इसमें सिखाता बताता हूँ। थोड़ा सा और जान लीजिए इसमें। कहा था कुछ सुनाऊंगा कहानी, एक फैक्ट बताऊंगा। कई बार अ, इंसान जहर खा लेता है, और जहर खा करके मतलब किसी रीजन से उसे जहर दे दिया या कुछ भी कर दिया गया है, जहर खा लेता है या फिर खिला दिया जाता है, इंसान मर जाता है। मैं आपसे सवाल पूछ कर रख रहा हूं, आप जवाब सोच के रखिए क्या होगा, मैं लास्ट बताऊंगा। जहर जब व्यक्ति खा लिया मर गया, तो बताइए उस उसके बॉडी का कौन सा पार्ट चेक करेंगे, बता पाएंगे कि हाँ व्यक्ति जहर से मरा है कुछ और से मरा है? जवाब सोच के रखिएगा, बताइएगा। ये यहाँ पर ये फैक्ट बातें हैं। अच्छा, और चलते हैं जरा आगे हम लोग। यूरिन टेकन बाय यूरेटर, जो आपका किडनी यूरिन को छान रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, छानता कहाँ से है? ये छानता है ब्लड से। ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वहां से जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं, खराब चीजें हैं, ये वहां से रिमूव करता है ब्लड से। ध्यान रखिएगा, ब्लड को प्यूरिफाई करता है आपका लंग्स। ये आपके ब्लड में मौजूद एक्सेस पानी, एक्स्ट्रा आपका अनडाइजेस्टेड कोई मटेरियल्स हैं, कोई वाटर है, कुछ जो खराब चीजें हैं, ये यहाँ ले आता है। प्यूरिफाई मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला काम कौन करता है? ऑक्सीजन काम आपका लंग्स करता है। तो ब्लड जो है प्यूरिफाई वहां होता है, यहाँ पे क्षमता है। एक्स्ट्रा पानी है, कोई उसमें सब्सटेंसेस हैं, वो किडनी करता है। तो किडनी उसे छाट करके, उसे छान करके दे देता है यूरेटर को, इस वाले पाइप को। यूरेटर उस लिक्विड को लिए लिए पहुंचता है यूरिनरी ब्लडर में, जहां इसे स्टोर किया जा सकता हो। जैसे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में, रेक्टम में आप एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड को जमा करते हैं और एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, उस तरह से यूरिनरी ब्लडर आपके उस पानी को स्टोर करता है, जमा करता है। जब आपका यूरिनरी ब्लडर भर जाता है, तो ये बोलता है भैया सुनो सुनो, हम भर गए हैं, जब हमें छोड़ कर आओ वहां तक। तो ये जब ये भर जाएगा, फुल हो जाएगा, तब ये यूरेथ्रा के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो किडनी, किडनी ने जो ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर, वो जो सब्सटेंस यूरिया वहां से छान के निकाला, रिमूव किया है। यूरिया कहाँ से आया था? लीवर ने अमोनिया से यूरिया बदला था, यूरिया किस दी है? किडनी को। किडनी ने उसे रिमूव किया है, और यूरेटर के थ्रू उस पाइप के माध्यम से यूरिनरी ब्लडर में जमा करता है, और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये किडनी के इतने थोड़े से फंक्शन है। और जरा क्या क्या है, हाँ जरा आपको हम स्टोर इन द यूरिनरी ब्लडर, रिमूव थ्रू द यूरेथ्रा, ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हैं, है ना, ये सारे इसमें है। अच्छा, एक और बात है, आप गौर किए होंगे तो देखे होंगे, अगर आप यूरिन करते वक्त वॉशरूम में कहीं पे भी, तो आपको यूरिन जो है वो हल्का लाइट येलोइश कलर का होता है। यूरिन इज द कलर ऑफ लाइट येलोइश। अगर आप काफी देर से वॉशरूम नहीं गए हैं, आपने यूरिन नहीं किया है, तो यही लाइट जो है वो कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। या कहीं आप गौर किए होंगे, जब दवाई खाते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो ये कलर आपका येलो से डार्क हो जाता है, वो उस मेडिसिन की वजह से। और अगर आप बहुत देर से वॉशरूम नहीं गए हैं, यूज टू नहीं हुए हैं, तो ये कलर आपका लाइट येलो से डार्क येलो की ओर चेंज कर जाता है। तो आपका यूरिन का एक कलर है लाइट येलोइश कलर, विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। और विश्वास आपको नहीं है तो आप कभी पब्लिक टॉयलेट जाइएगा, वहां देखिए काफी आपको जो पूरा दीवार है जो आसपास पूरा वो येलोइश हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट यूरिया है, जो अमोनिया में चेंज करता है,
काफी देर पानी न डालने की वजह से वो अमोनिया अगेन उसको चेंज कर जाता है यूरिया से, और ये येलोइश कलर का फॉर्म करता है, इसलिए उसके आसपास एरिया वो येलोइश हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ तक बात है। चलिए, कि अगर आप इसे लिख लिए हो, इस जो बात जो बताएं आपको हो वो लिख लीजिएगा, कहीं पर काम पाएगा, या फिर हमसे आप कभी पूछ सकते भी हैं। इस किडनी का लगभग वजन होता है 140 ग्राम, ऑलमोस्ट। अब बोलोगे सर जो, तो आप पहले ही बोल रहे हैं बहुत सारे आपके ऑर्गन जो है ना उस इंसान के बॉडी के वेट के हिसाब से होता है। किसी का बॉडी अगर अलग वेट का है, कुछ पतले दुबले हैं तो उनके अलग वेट होगा, बाकी का और अलग होगा, तो ये वेरी कर सकता है, बट अप्रोक्स जो है 140 ग्राम का आपका लीवर का वेट होता है दोनों का। ये इसका वेट है, ये लगभग लगभग, है ना, ये इसके वेट है ये। और जरा देख लीजिए किडनी के कुछ आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, जरा सा वो, कि किडनी का बाहरी की क्या बोलते हैं, बुक में दिया है, फिगर पे वहां देख सकते हैं। इस किडनी को अगर हम, ये तो हो गया बाहरी देख किडनी को देखें, किडनी जब आप खोल कर देखेंगे अंदर से, तो उसके ऊपर में कुछ लेयर हैं, अंदर में आपके जो चीज बने हुए हैं, इस ऊपर लेयर को आप कॉर्टेक्स कहते हैं, बुक में लिखा भी है, इसे आप कॉर्टेक्स कहते हैं, है ना। फिर यहाँ पर है आपका रेनल आर्टरी या रेनल, हम उसे ये आर्टरी या रेनल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा इसमें भी है, देखिएगा आप उसमें है। तो ये कुछ चीजें हैं, इतना आपको डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको 9 10 में सब पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल पे पढ़ना है। तो ये आपका ऊपर से किडनी बताएं आपको हम, ये किडनी का फिगर जो आपको बताता है कहाँ पर इसके कॉर्टेक्स से कहाँ पर क्या है, ये चीजें हैं। और इसमें कुछ कुछ आगे और पार्ट्स जैसे कि यूरेटरस है, यूरिनरी ब्लडर है, यूरेथ्रा है, आपको ऑलमोस्ट समझा दिए हैं कि किडनी से निकलते वक्त में वेस्ट मटेरियल, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, ये ब्लड से निकालता है, छानता, रिमूव करता है, और बाय यूजिंग द पाइप यूरेटर देता है यूरिनरी ब्लडर को, और इस तरह से ये बाहर निकल जाता है। कुछ चीजें आप फैक्ट है आप वहां देख सकते हैं, जैसे क्या फैक्ट इसमें है कि यूरेट्रस के दो पतले वॉल होते हैं, बुक में लिखा भी है, यूरेट्रस आर टू थिन वॉल्ड कैरिंग ट्यूब्स, दे स्टार्ट फ्रॉम द किडनी एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लडर। ये दो पतले पतले होते हैं, एक इधर और एक इधर, दो पतले पतले हैं। ये क्या है, जैसे आपका स्टमक एक बैग लेग स्ट्रक्चर था, एक आपका मसल्स का थैली था जहां पे आप फूड स्टोर कर रहे होते हैं, आप फूड आप पचने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, वैसे ही आपका ये यूरिनरी ब्लडर जहां पे आपका वाटर, वेस्ट वाटर कंटेन होता है, जमा होता है, इसकी स्ट्रेंथ होती है कि वो एक छोटे से बैग जैसा है, वहां पानी जमा करता है। ये भी आपके साइज, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी हाइट वेट क्या है, उसके बिहार पे ये छोटा या बड़ा हो सकता है। ऑलमोस्ट हमारा शरीर जो है लगभग वो पर डे के हिसाब से 1.5 से 2.5 लीटर, 1.5 लीटर्स टू 2.5 लीटर लगभग हमारा जो बॉडी है वो यूरिन प्रोड्यूस करता है लगभग। अब इसे बुक ने आगे लिख रखा है कि आपके साइज पे, पोजीशन पे, या आपका जो हेल्थ उस पर डिपेंड करता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर का साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट आप लगभग एक दिन में 1.5 से 2.5 लीटर का यूरिन जो है प्रोड्यूस करते हैं, आप निकालते हैं। लास्ट में क्या है, यूरेथ्रा। ये स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपका यूरिन बॉडी से डिस्चार्ज कर जाता है, ये आपके बॉडी से यूरिन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपका, ये किडनी के ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, जहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल रहा है। यूरेथ्रा के बाद हमारे पास में दो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन, एक हमारे ह्यूमन बींग में मेल है, एक फीमेल है, इन दोनों का अलग अलग डिस्चार्ज करने का ऑर्गन्स होते हैं। मेल में से हम पेनिस कहते हैं, जो हमारे पास मेल बॉडी है उसमें हमारा डिस्चार्ज करने की दूसरा के बाद पेनिस मिलता है, और फीमेल में वजाइना होते हैं जो डिस्चार्ज करने के लिए ऑर्गन्स हैं। इसे ध्यान रखिएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर में
यहाँ तक मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से ऑर्गन्स में चेंज आते हैं। मेल में ये पेनिस है, फीमेल में ये वजाइना होता है। ये दोनों आपके वो लास्ट ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू आप बॉडी से यूरिन को बाहर निकालते हैं। यूरिन कंटेन यूरिया विच इट कैन बी चेंज अगेन टू अमोनिया इफ लेफ्ट टू 3 आवर्स अनप्यूर्ड। अगर उसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही तो अगेन फिर वो चेंज कर जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी किडनीज में, सिस्टम में पूरा ऑलमोस्ट यही सब पढ़ना इसमें है। तो आप इसमें देख लीजिए, और भी आपको कुछ इसमें है तो डाउट से पूछ सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल किया था जस्ट पहले, अगर कोई व्यक्ति मरा है, कोई व्यक्ति अगर डाई किया है जहर खाने से, तो हम क्या चेक करेंगे कि उस व्यक्ति का किसके वजह से मौत हुई है। इस आंसर के पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बुक में आपका शायद नहीं लिखा हुआ है, बता देता हूँ आंसर इसका, तब दीजिएगा आप। हमारा किडनी इन सब तो करता ही है, एक और मेन रोल प्ले करता है, वो है आपका किडनी जो है ना, वो आपके बॉडी में हल्के फुल्के जहर को डाइजेस्ट कर जाता है। इट डाइजेस्ट पॉइजन, कहीं पर आप इसे लिख दीजिए, डाइजेस्ट पॉइजन। सर बहुत बड़ा जहर मिला तब भाई तो मर जाओ तो बात अलग ही है, लेकिन आपका किडनी जो है वो पॉइजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वो डाइजेस्ट करके आप बचा लेता है। लेकिन सवाल में आपसे ये कहा था कि अगर आपको पता करना हो कि व्यक्ति कैसे मरा है, जहर खाने से या नहीं मरा है कुछ और खाने से, तो हम उसका चेक करते हैं लीवर। सर तो किडनी खराब नहीं, खराब होगा इससे पहले लीवर खराब होता है फिर किडनी खराब होगा। सर लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि किडनी जो है वो जहर पचा लेता है, इसलिए तो बोला कि किडनी जहर पचा लेता है, तो किडनी में कोई जहर का मात्रा नहीं पाया जाएगा। और आप उससे किडनी को चेक करते रह जाओगे, आप पकड़ नहीं पाओगे आदमी कैसे मरा है जो। तो किडनी का सबसे बड़ा बहुत यूजफुल फंक्शन है कि आपके बॉडी में कुछ आने वाले जहर ये डाइजेस्ट करके, आप पचा करके आपको बॉडी में बचाता है आपको ये। तो अगर आपके पास जहर आया है तो वो जहर को ये पचाने का ट्राई तो करेगा, लेकिन उतने देर तक आपका लीवर जो है फुस कर गया होता है, मर गया है, ये डाइजेस्ट कर कर भी ये मर जाता है। तो कोई पूछे आपसे कि व्यक्ति जहर खाया है और मर गए हैं, तो हम इंसान का कौन सा पार्ट चेक करेंगे और बताएं कि आदमी कैसे मरा, तो लीवर। क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो पॉइजन को डाइजेस्ट करने में माहिर होता है, तो किडनी में पॉइजन नहीं पाए जाएंगे। वो किडनी जैसे ही कोई आदमी पॉइजन खाएगा, लीवर जाएगा, किडनी के पास जितने मिलेंगे पॉइजन उसे डाइजेस्ट करके खुद खुद मर जाएगा, इसलिए किडनी में कोई जहर का ट्रेसेस नहीं पाए जाएंगे। तो आपके पास लीवर चेक करने के लिए दिया जाएगा और आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे आपके सिटी सिस्टम के कुछ बातें, एक्स्ट्रा बातें हैं, आप इसमें जान सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे आपके इसमें। तो आप तो आप यहाँ तक पढ़ लिए हैं किडनी के बारे में। तो आप आगे जो 2 टॉपिक बच रहा है तो उससे हम लोग थोड़ी देर बाद आपको लेट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। बाकी इस वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सर आज के चैनल लिए नेम। इस टॉपिक के लिए इतना ही। विनीत इंस्पायर बिहार ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप वहाँ उस पर देख सकते हैं, पढ़ ओके सकते हैं। सर। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और पढ़िए उस पर। जितना क्लास पहले भी लिया हूँ सारे अपलोडेड है, ये भी अपलोड कर दूंगा तुरंत क्लास के बाद। आप पहुंच जाइए, पढ़िए उस पर। जब भी कोई डाउट्स हो मुझसे पूछिए, उसमें कमेंट कीजिए, मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको लिंक दे रहा हूँ, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए